क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ओके। तेलंगाना स्टेट में 3-4 साल पहले एक बड़ा सा इनकाउंटर हुआ। राउडी शीटर गैंगस्टर नईमुद्दीन का एनकाउंटर करे थे पुलिस वाले। उसके बाद इनके घर में से 24 डेडली वेपन्स बरामद हुए। उसमें से AK-47 भी है। इनके घर में से करीब 750 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए और बहुत सारे प्लैटिनम गोल्ड डायमंड्स ज्वेलरी भी बरामद हुए बोल के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसको जांच करने के लिए भी अपॉइंट करे। मगर इतने साल के बाद भी इसमें पूरा का जांच नहीं हुई और ये जो 24 डेडली वेपन्स में इनको गवर्नमेंट ही लाइसेंस दे दिया बोल के इन्फॉर्मेशन आ रही और ये जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही। मगर ये जो पुलिस वाले भी इसमें इनके हाथ है, इनके बढ़ोतरी में वो लोग भी बाइज्जत बड़ी होके बाहर आ रहे। आखिर इसमें क्या हो रही, क्या चल रही, क्या होने वाला है बोल के फोरम फॉर गुड गवर्नेंस पद्मनाभ रेड्डी गवर्नर को एक खत लिखा। इन्होंने डिमांड किया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जांच होना। इसमें क्या है कि अभी तक ये जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में चार्जशीट्स भी दाखिल नहीं हुई। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कुछ कर रही या नहीं कर रही, अगर करे तो भी ये जो इल्ज़ाम फेस कर रहे वो लोगों को, वो पुलिस वालों को बाइज्जत बड़ी करके छोड़ दे रहे। ये जो मसला पूरा ख़त्म होने के दिशा में चले जा रहे। इसलिए इन्होंने पूछा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का इंटरफेरेंस और ये जो जांच हुई है तो इसमें असलियत क्या है बाहर आने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए चांस है बोल के हर एक्सेलेंसी हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ तेलंगाना को इन्होंने खत लिखे। देखेंगे अच्छा ही होता। CBI इंक्वायरी के दिशा में स्टेप्स भी लेने के लिए चांस है गवर्नर साहिबा, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें CBI इंक्वायरी का ऑर्डर भी करने का चांसेस दिख रहे। ऐसा ही होने के लिए लोगों को भलाई होता बोल के देखेंगे क्या होता।